दोस्तों को पार्टी देने पिताजी, अरे दो ना। उसके लिए 2000 रुपए? उन्हें अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा ना। हैसियत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आप अपनी हैसियत से दे सकते हैं, अब दो ना। मेरी हैसियत से ये 500 रुपए ही दे सकता हूँ। इसको अपनी डायरी में ही संभाल के रख लो। हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम सावधान रहें, हम अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों, हम हमारे भविष्य में आशीर्वादित रहें, बस इसीलिए पिता थोड़ा सख्त होकर बातें करते हैं। उनकी सख्ताई के पीछे जो प्रेम है वो हम समझें। मेरे प्रिय दर्शकों, आज है फादर्स डे, पितृ दिवस। ये कार्यक्रम देखने वाले सभी पिताओं को हमारी ओर से पितृ दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे पिता ने जो हमारे लिए त्याग किए और हमारी भलाइयाँ की, हमें जो अधिकार दिए, उनका ध्यान करके उन्हें धन्य कहने का दिन है। ये कार्यक्रम देखने वाले आप इसी समय पिताजी को अपनी ओर से पितृ दिवस की शुभकामनाएं दें। और इस समय हमें किसी और को भी याद करना चाहिए। वो कौन है पता है? हमारे लिए इस जगत में आकर हमारे आशीर्वादों के लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए। आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पिता कह के बुलाने का अधिकार उन्होंने हमें दिलाया है। वो कौन है पता है? वो है हमारे परम पिता यीशु मसीह। आज के दिन हमारे यीशु मसीह के त्याग को, प्रेम को, उन्होंने जो हमारी भलाइयाँ की और हमें जो अधिकार दिलाया, वो याद करके उन्हें धन्य कहना चाहिए। और यदि ये कार्यक्रम देखने वाले आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं, तो आप चिंता ना करें। आपके लिए आपके परम पिता यीशु मसीह हैं। रोजाना आप उनसे बात करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, देख लेना वो आपके साथ ही रहेंगे। अब यही तथ्य हमारे जीवन में किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम एक छोटा सा नाटक देखेंगे और उसके साथ साथ प्यारे भाई मोहन सी लाजरस आपको पितृ दिवस की शुभकामनाएं देकर सुसमाचार भी सुनाएंगे। विश्वास से कार्यक्रम देखें और आप भी परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद पाएं। पिताजी, एक 2000 रुपए चाहिए। रात के 10 बजे पैसे मांग रहा है? 10 बज जाएंगे तो क्या पैसे नहीं दोगे? अभी ऐसी क्या जल्दी आ गई? तुम मेरे पिताजी हो ना? ये कैसा सवाल कर रहा है? तो फिर मेरा बर्थडे भी याद नहीं है? लेकिन तेरा बर्थडे तो कल है ना? हाँ, वो कल ही है। आप सुबह सुबह काम पे निकल जाओगे, लौटते हुए 12 बज जाएंगे, इसीलिए अभी मांग रहा हूँ। दोस्तों को पार्टी देने पिताजी, अरे दो ना। उसके लिए 2000 रुपए? उन्हें अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा ना। होटल किस लिए? अपने दोस्तों को घर पे लेकर आ, बिरयानी बना के खिलाऊंगी। तुम्हारी बिरयानी मुझसे ही नहीं खाई जाती है, अब ऐसे में अपने दोस्तों को बुला के खिलाऊं? हैसियत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आप अपनी हैसियत से दे सकते हैं, अब दो ना। जल्दी से दो ना पिताजी। मेरी हैसियत से ये 500 रुपए ही दे सकता हूँ। इसको अपनी डायरी में ही संभाल के रख लो, मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे विक्टर। ये ले, 1000 रुपए रख ले। नहीं चाहिए, मैं पार्टी नहीं दे रहा। दो दिन में प्रोजेक्ट के लिए 5000 भरने हैं, कम से कम वो पूरे देना। अगले हफ्ते टूर के प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट फीस के नाम पे संभाल लूंगा, लेकिन अभी पार्टी देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? विक्टर, तेरे लिए स्वीट रखी है, याद से खा लेना।
मटन का भाव बढ़ गया है। चाय कॉफी ना पीकर बचत करने पर महीने में एक दिन भी लगता है मटन नहीं खरीद पाऊंगा। परिवार के साथ आ जाना। बहुत अच्छी बात है, जरूर आएंगे। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ बैठो ना, कॉफी पी के जाओ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये अरे लीजिए बैठो ना। कॉफी। ठीक है। भैया के लिए? इन्हें चाय कॉफी छोड़े 10 साल हो गए हैं। क्यों, शुगर है? शुगर वगर नहीं है, क्या है कि 40 साल के बाद 40 साल के बाद सब कंट्रोल में होना चाहिए, है ना पिताजी? हे विक्टर, कैसा है? अच्छा हो अंकल, मैं चलता हूँ। ले ये डालती हूँ। चिकन की सब्जी। पिताजी मटन नहीं खाएंगे इसलिए चिकन। मटन नहीं खरीद पा रहे हैं। महीने में एक ही बार मटन, अब वो भी नहीं मिलेगा। बस बस। आप चाय कॉफी पिए बिना पेट काट के जो पैसे जमा किया उसमें चिकन मटन लाकर तुमने मेरा पेट भरा पिताजी। और 5 दिन किसी और की छुट्टी लेने पर जो ओवर टाइम मिलेगा तो 10,000 हो जाएंगे। अगले सेमेस्टर फीस के लिए सही रहेगा। बेटे, पिताजी। पिताजी वहाँ है। अरे आओ आओ, क्या बात है? भैया कल मुझे एक लीव चाहिए, बस वही बोलने के लिए आया। ये बात है। ये क्या सब लोग पिताजी से लीव मांगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बेटे। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे लीव के लिए बोलेंगे तो मैनेजर से बोलकर कुछ भी करके लीव दिला दूंगा, उसी के लिए आए हैं। इन सब लोगों को लीव दिलाकर इनका काम भी तुम ही करोगे ना पिताजी? आप ओवर टाइम करके पैसे कमाते हो और मैं उन्हें फालतू में खर्च कर देता हूँ। पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, बस में जाने पर भी कुछ नहीं बचता। अब से काम पर साइकिल पे ही जाना होगा। क्या हुआ पिताजी, आज बहुत जल्दी जा रहे हो? आज से काम पे जाने के लिए सोचा है साइकिल पे ही जाऊंगा। कितनी दूर तक साइकिल चलाएंगे? बस में ही चले जाएंगे ना? साइकिल चलाना शरीर के लिए अच्छा है ना? हाँ। पिताजी बाइक में पेट्रोल डालना है। कल ही तो भराया था तूने। तिरुनेलवेली तक जाना है, पूरा नहीं होगा। तिरुनेलवेली तक जाना है तो बस में जा सकता है ना? बस की वेट कर करके पहुंचने में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। ले ये रख ले, तेरा ये जो खर्च है थोड़ा कम कर ले बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं बाइक पे जाऊं इसके लिए, साइकिल पे जाते हो उसके बचे हुए पैसों में मैं फालतू में घूमता हूँ। रमा, हाँ आ ये गए। लो। विक्टर कहाँ है? वो ऊपर के कमरे में है। ये लो, ये ले जाके उसे दे दो। उसे इस तरह से पैसे देते रहना ठीक नहीं है। अपने दोस्तों से बोला होगा, उसका अपमान होगा, ले जाके उसे दे दो। आप भी सुधरेंगे नहीं। दे दूंगी। बोल रहा था प्रोजेक्ट फीस कुछ भरनी है, ये भी दे दो उसे। उसकी सारी फीस अभी तो भरी है। क्या करे, मांग रहा है, दे दो ना। उसके मांगते ही पैसे दे देते हैं, सच्चाई जानने के बाद दो ना। अपने बेटे के ऊपर अगर हम संदेह करेंगे तो उसका मन टूट जाएगा। ठीक है तो कॉलेज में जाके पूछिए। कॉलेज में पूछने पर अगर झूठ निकला
तो कॉलेज में जो उसकी मान मर्यादा है सब चली जाएगी। बाप जो होता है रस्सी पर चलने जैसा होता है। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा, दुर्घटना हो जाती है, हमारे ऊपर का प्यार चला जाएगा। तो उसके लिए मांगते ही पैसे दे देते हो। आपकी तकलीफ वो कब जानेगा? उसे तकलीफ समझानी होगी, लेकिन वो बताकर उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। क्यों मुझे पैदा किया, ना तो वो हमसे ये पूछे, और ये क्यों पैदा हुआ ये हमारे मन में भी ना आए। आप सही कह रहे हैं। आपने अपने पिताजी को एक दिन भी तकलीफ नहीं दी, ये बाबूजी ने खुद कहा। हाँ सही कहा। पिताजी क्या करते, उनसे जो हो पाया वही किया। जैसा आपने अपने पिताजी को समझा, विक्टर भी आपको समझे। वो समझे, उसका भी समय आएगा। मैं सब समझ गया पिताजी। घर कैसे चलता है ये आपकी डायरी ने मुझे समझा दिया। तेरे लिए पिताजी ने कितने त्याग दिए हैं, समझ गए ना? सॉरी पिताजी, आप इतने अद्भुत हैं। मैंने अल्प समझकर आपका बहुत अपमान किया। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, ऐसा बाइबल में लिखा है। तुझे भी अगर अच्छा पिता बनना है तो पिताजी की तरह पहले एक अच्छा बेटा बनना होगा। ऐसा ही होगा माँ। पिताजी, आपकी तरह ही अब से मैं भी एक अच्छा बेटा बनकर रहूंगा। आजा बेटे, आजा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज का दिन कौन सा दिन है पता है? आज एक विशेष दिन है, पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। आप बताइए कौन सा दिन है? फादर्स डे, पितृ दिवस। मदर्स डे भी मनाते हैं, ये आपने देखा होगा ना। मातृ दिवस, पूरी दुनिया में माताओं का विशेष आदर करते हैं। और वैसे ही पितृ दिवस, उनका आदर करके, उनके प्रेम को याद करके प्रभु की स्तुति करने के लिए ये विशेष दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, बहुत से लोग मातृ दिवस को बहुत सम्मान देते हैं। माँ माँ बोलकर माँ के बिना कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसलिए पितृ दिवस को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, आदर नहीं करते हैं। ऐसा ही है ना, ज्यादातर बोलते नहीं हैं। लेकिन एक माँ जैसी होती है वैसे ही पिता भी, माता पिता दोनों मिलकर ही बच्चे की परवरिश करने की कोशिश करते हैं। दोनों का प्रेम जो है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। माँ हमेशा बच्चे को अपने पास रखकर अपनी ममता लुटाती है और काम करती है, क्योंकि वही घर के अंदर बच्चे के साथ साथ पूरे घर को संभालती है। ठीक वैसे ही बच्चे को जिस चीज की आवश्यकता होती है, माँ जो ध्यान रखती है, उसके लिए जो वस्तु चाहिए होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए पिता कमाई करता है। बाहर जाकर कड़ी मेहनत करके कमा कर पत्नी के हाथ में वो कमाई रखता है, बच्चे के पालन पोषण में मदद करता है। दोनों का सहयोग एक तरह से इक्वल रहता है। ये बात हमें पूरे मन से समझनी चाहिए। अभिभावक यानी माता पिता दोनों का सहयोग रहता है। माँ की जो ममता होती है वो एक तरह से अलग सी होती है। वो जरा उत्सुक रहती है, माँ अपना पूरा प्यार लुटाती है। तो क्या बाप प्यार नहीं करता, ऐसा सोच रहे हैं? प्यार करता है पर दिखाते नहीं हैं। प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। पिता चुपचाप प्यार दिखाता है, माँ वैसी नहीं है। माँ का प्यार बाहर दिखाने में कुछ अलग सा होता है। पिता जो अपना प्यार बाहर दिखाता है वो कुछ अलग सा होता है। कुछ बच्चे इसे गलत सा समझ लेते हैं और कहते हैं पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो जरा सख्त होते हैं, इसलिए क्यों ज्यादा मार्क्स नहीं है ऐसा कहते हैं, इसमें फेल क्यों हो गया, गलत दोस्तों के साथ में क्यों घूमता रहता है, क्यों इस तरह से पढ़ाई करने के समय वीडियो गेम खेल रहा है। इस प्रकार से पिताजी जो हैं वो डांटते हैं। इसलिए अपने पिता के ऊपर कई बच्चों को गुस्सा आएगा, चिढ़ने लग जाते हैं।
ये क्यों ऐसी बात करते हैं, हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? देखिए, घर में जब बच्चा रहता है तो माँ के घर में रहते हुए सब कुछ बिना डरे करता रहता है, लेकिन जैसे ही पिताजी घर के अंदर आते हैं तो एटमॉस्फेयर बदल जाता है। देखा होगा ना, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। क्या पिताजी पुलिस वाले हैं? वो भी आपको चाहते हैं, ये आप खुद अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। वो थोड़े सख्त रहते हैं, डांटते हैं, इसलिए वो आपको डांटते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं। मेरा बेटा डिसिप्लिन के साथ अच्छे संस्कारों में बड़ा हो, भविष्य में बहुत कुछ उसे हासिल करना है, पिता की ऐसी इच्छा होती है। माँ का प्यार वैसा नहीं है। मेरा बेटा आज अच्छे से खाए, अच्छे से सोए, क्यों उसे डांटते रहते हो, क्यों उसे रुलाते हो? वो क्यों बिना खाना खाए रहे? वर्तमान में जो प्यार दिखाती है वो माँ है। भविष्य में मेरा बच्चा अच्छा रहे, उसके लिए अपने मन में बच्चे का भविष्य रखकर पिता जो कार्य करता है वो पिता का प्रेम है। ये बात आप समझ लें। इसलिए पिता का होना एक बड़ा आशीर्वाद है। जैसे परमेश्वर ने आशीर्वाद के रूप में माँ दी, वैसे ही आशीर्वाद के रूप में प्रभु ने हमें पिता दिया है। ये बात हम ना भूलें। प्रभु अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं तेरा अनंत काल पिता हूँ, एवरलास्टिंग फादर। यीशु के बारे में आप जब बाइबल में पढ़ेंगे यशाया 9:6 में, एवरलास्टिंग फादर यानी अनंत काल तक हमारे लिए पिता बनकर रहने वाले, उन्हें हम परम पिता कह के बुला सकते हैं। वो हमें अपनी संतान कह के बुलाते हैं। परम पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता हैं, ऐसा हम देखते हैं। दूसरी तरफ उसी यीशु के अंदर हम माँ की ममता भी देख सकते हैं। उसी समय वो हमारे परम पिता भी हैं, ये बात हम न भूलें। इसलिए आज जिन बच्चों के पिता नहीं हैं, कितने लोग दुख उठा रहे हैं पता है? बहुत सारे लोग, युद्ध में क्षति किसे पहुंचती है? पिता के शहीद होने पर बच्चे के सर से पिता का साया उठ जाता है। इसी तरह से अनेक जगहों पर अनेक घटनाएं जब हम देखते हैं, एक माँ जब विधवा हो जाती है, बच्चे अपने पिता को खो देते हैं, तो ये कितनी बड़ी क्षति है। सब लोगों के पिता हैं, मेरे पिता नहीं है, ऐसा सोचने वाले अनेक बच्चे हैं। ये आप अच्छे से जान लें। और यदि आपके पिता हैं तो प्रभु की स्तुति करें, और अगर आपने पिता को खो दिया है तो आप निराश ना होएं। यीशु आपके पिता बनकर रहेंगे। यीशु मेरे पिता हैं, वो मेरा अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे बोलकर यीशु को पिता के रूप में स्वीकारें, उनसे प्रेम करें। वो एक संतान की तरह आपको संभालेंगे। और यदि आपके पिता हैं तो उनका आदर करें, उनसे प्रेम करें। उनका जो प्रेम है उसे आप समझें, क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। नीति वचन 4 अध्याय के पहले वचन में, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। पिता की शिक्षा सुनो। अच्छे पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि बेटे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, हर किसी पर भरोसा न रखकर सतर्क रहना चाहिए। दुनिया में जो कुछ घटता है पिता उन बातों को जानते हैं, इसलिए उन विषयों में शिक्षा देते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये उपदेश अच्छा नहीं लगता। माँ जो है वो कोई उपदेश नहीं देती है, वो बस अपना प्यार दिखाती है, लेकिन पिता जो है वो उपदेश देते हैं। इसीलिए ज्यादातर बच्चे अपने पिता पर गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या, जब देखो उपदेश देते रहते हैं, ऐसा जाके अपनी माँ से बोलते हैं, है ना? आप भी ऐसा करते हैं? अब देखिए, पिता की शिक्षा सुनो। तुम्हारे पिता तुम्हें कोई सलाह दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसे सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। मेरी माँ मुझसे जो प्रेम करती थी, जो प्रार्थना करती थी, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ठीक वैसे ही पिताजी ने भी मुझे कुछ अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी। बोलते थे कि पढ़ने वाले बच्चों को कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए। बहुत सी बातें, उनकी शिक्षा आज भी मेरे मन में हैं। कई बार उस समय हम चिढ़ने लगते हैं कि ये क्या ऐसा बोल रहे हैं, हमें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसा कभी कभी हमें लगेगा। लेकिन हकीकत में हमें गुलाम बनाने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम सावधान रहें, हम अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों, हम हमारे भविष्य में आशीर्वादित रहें। बस इसीलिए पिता थोड़ा सख्त होकर बातें करते हैं। उनकी सख्ताई के पीछे जो प्रेम है वो हम समझें। समझ गए? अगर आपके पिता सख्त हैं तो बहुत अच्छे पिता हैं। आपको अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो समझ लो कि अच्छे पिता नहीं है। इसलिए सख्त रहना है। मैं भी अपने पिता का पुत्र था, ऐसा लिखा है। तो पिता शिक्षा दे, अच्छे संस्कारों की शिक्षा देकर मार्गदर्शन करे।
पिता की यह शिक्षा अनेक बच्चों को तकलीफ देती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पिता के प्रेम को भी हम समझें और समझ के पिता का आदर करें। माता पिता का आदर करें, ऐसा कहा गया है ना। लेकिन आज बहुत ही दुख की बात है, हमारे राज्य में बहुत से पिता शराब के नशे में धुत रहने लगे हैं, मधुपान के दास बन गए। इसलिए न परिवार की न बच्चों की देखभाल कर पाते हैं। उससे नुकसान उठाने वाले बच्चियां और बच्चे बहुत सारे हैं। अपने पिता की वजह से मैं बर्बाद हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। पिताओं, आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद न करें। आप घर में शराब पीकर आके जो झगड़ा करते हैं, उससे छोटे से बच्चे के मन में बड़ा घाव पैदा करते हैं जो जीवन भर नहीं जाएगा। इसलिए पिता का व्यवहार बच्चों के सामने एक गवाह की तरह हो। बच्चों के भविष्य में रुकावट न डालें। आप जब अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं तो माँ को पीटने का दुख अगर उसके मन में बैठ गया तो आपसे नफरत करने लगेगा। तो आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते, इसका एक कारण आप खुद हैं। इसलिए दया करके आप अपना मन फिराकर बच्चों से प्रेम रखकर एक पिता का जो असली प्रेम है वो बाहर दिखाएं। खाली अपने बच्चों से प्यार करके अपनी पत्नी और परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी कमा के लाते हैं उसके द्वारा अपना घर चलाने वाले अच्छे मुखिया बनकर रहेंगे तो बच्चे भी आपसे बहुत प्रेम करेंगे। अपना कुछ काम करते हैं ना कमाते हैं, काम के बहाने बस इधर उधर घूमते रहेंगे तो बच्चों की तरफ से प्रेम मान सम्मान नहीं पा सकेंगे। इसलिए अभिभावक विशेषकर पिता जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसके अनुसार कार्य करें, तभी बच्चे आपसे प्रेम करेंगे और आपकी देखभाल कर पाएंगे। इसलिए जैसे प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों, अपने पिता का तुम आदर करो, पिता की शिक्षा सुनो, और अगर आपको उनके कोई गुण या स्वभाव पसंद नहीं है तो भी आप उन्हें दुत्कारें नहीं। परमेश्वर ने आपको उन्हें पिता के रूप में दिया है। उनसे प्रेम करें, उनके लिए आप प्रार्थना करें, वो गलत आदतों से बाहर निकल पाएं। उसके लिए प्रार्थना करके मदद करेंगे तो उनमें एक बदलाव आएगा कि मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे सलाह दे रहे हैं। ऐसे पिता के मन में बदलाव आएगा। उन्हें हेट ना करें, दुत्कारें नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो अपने पिता से प्रेम करके, उनका आदर करके उन्हें श्रेष्ठ बनाओ। अपने अभिभावकों का आदर करो, ऐसा बाइबल कहती है। कहीं भी अपने पिता का अपमान न करें। तू भी कोई पिता है, तू तड़ाक से बात न करें। ऐसे बात की हो तो वो शाप बन जाएगा। प्रभु से क्षमा मांग के, अपने पिता से क्षमा मांग के इस बात को सही करें। अगर आपने अपने पिता के मन को ठेस पहुंचाई है, ऐसी ही कोई बात बोलकर किसी जगह अपमान किया हो, तो मन फिरा के क्षमा मांगकर आदर करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, एक बहुत ही अद्भुत वचन है 1 तीमुथियुस 5वें अध्याय के 4थे वचन में। 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 4था वचन, अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। बच्चों के लिए प्रभु कह रहे हैं, अपने माता पिता को उनका हक देना सीखें। उन्होंने कितने ही दुख उठाकर कमाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। कुछ लोग बड़े होकर पढ़ाई पूरी करके सेटल होते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। पिता ने कितनी मेहनत करके बड़ा किया ये बात भूल जाते हैं। मैंने खुद पढ़ाई की, ये मेरी काबिलियत थी, ये मेरी अपनी मेहनत है। पिता को ऐसा जवाब देने वाले बच्चे भी हैं। कभी ऐसा ना करें। अपने माता पिता को उनका हक देना सीखें। उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया ना, पढ़ा लिखा के इंसान बनाया ना, उसके लिए उनके बुढ़ापे में आप उनका हक दें, यानी आप उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सांत्वना बने। इस प्रकार आप उन्हें हमेशा खुश रखें। मैं जब सेवकाई में आया तो सेवकाई में आने के बाद हमारे घर में हम बड़े छोटे 4 भाई हैं। हमारे पिता की जो संपत्ति थी वो उन्होंने 4 भागों में बांट दी, और उसके बाद उनके बुढ़ापे के समय मैं उनसे कहता, आपको जब भी जो भी चाहिए मेरे पास आ जाना, आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा। हर महीने के खर्चे के लिए आपको जो पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। आप आराम से खर्च करना, कोई दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर आ जाना, जो चाहिए मुझसे बोलना। इस तरह बुढ़ापे के समय अंतिम दिनों में उनके हर एक कार्य के लिए जो भी आवश्यकता थी उसे पूरा करने में प्रभु ने मुझ पर कृपा की। इसलिए जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने ही मेरा पालन पोषण किया। मेरी माँ ने दुख उठाकर, इतनी संपत्ति थी फिर भी मेरे पिता जो थे वो उन दिनों में
परिवार की चिंता नहीं करते थे, अपनी इच्छा से जीते थे। हमारी माँ ने दुख उठाकर हमें बड़ा किया, ये हम बचपन से ही जानते हैं। लेकिन फिर भी पिता ने हमारे लिए बहुत सी भलाइयाँ की हैं। हमें स्कूल में भर्ती कराया, हमारी छोटी उम्र में घड़ी खरीद के, ड्रेस खरीद के देकर हमारी देखभाल करके हमें संतुष्ट रखते। इसीलिए मैंने उनसे कहा, आप किसी बात की चिंता मत करना, मेरे पास आओ, जो भी चाहिए मैं मदद करूंगा बोलकर उनके अंतिम समय तक उन्हें प्रसन्न रखने की कृपा परमेश्वर ने मुझ पर की। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसलिए माता पिता को उनके हक देना सीखें। कभी भी अपने पिता में कमियां देखकर उनका अपमान ना करें। किस मनुष्य में कमी नहीं है? अगर हमें देखा जाए तो हम में भी कमियां हैं, लेकिन इस बात को बड़ा किए बिना बुढ़ापे की उम्र में उन्हें संतुष्ट रखना, बुढ़ापे में उनकी मदद करके उन्हें संतुष्ट रखें, उनका आदर करें, ये आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, तो आज के दिन अब प्रभु के सामने इस फादर्स डे के दिन प्रभु मुझे एक अच्छा पिता देने के लिए तुम्हारी स्तुतियों कहें। और अगर पिता को खो दिया है तो तुम मेरे लिए मेरे पिता हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो प्रभु कहें। मैं अपने पिताजी को हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रख पाऊं, उन्हें उनके हक देने में मेरी सहायता करो। प्रभु आशीर्वाद देंगे। अब प्रार्थना करें। परम पिता, इस पितृ दिवस के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं पिता। हम हमारे पिता के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं पिता। जिन बच्चों ने पिता को खो दिया है उनकी सांत्वना के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम उन्हें सांत्वना देकर उनके पिता बनकर उनका मार्गदर्शन करो। प्रभु, तुमने मुझे हमें जो पिता दिए उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। हम उनसे प्रेम करें, उनकी सहायता करें, उनकी शिक्षा को अपनाएं, उनकी कही कड़वी बातों को हम कभी भी बुरा ना मानकर उनसे प्रेम करते रहें, उसके लिए हमारी सहायता करो। उनके प्रेम को समझने के लिए सहायता करो। उन्होंने जो भलाइयाँ की उसके बदले उनकी भलाइयाँ करके उन्हें खुश करने के लिए मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। परम पिता, हर एक परिवार में पिता और बच्चे के बीच जो संबंध है वो अच्छे हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। किसी के भी मन में पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई नफरत दिखाई देती है, उसके लिए आज ही मैं दुष्ट आत्मा को फटकारता हूँ। पिता और बच्चों के बीच एक अच्छा संबंध जुड़े, कड़वाहट दूर हो जाए, नफरत दूर हो जाए, प्रेम पैदा हो, सकारात्मक संबंध जुड़े। प्रभु, ऐसा करने के लिए धन्यवाद पिता। बीमारी से ग्रस्त होकर दुर्बल पिता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, मेहनत कर करके बीमार होकर जो दुर्बल हो गए हैं उन्हें अच्छी चंगाई प्रदान करो। जो अंग दुर्बल पड़ गए हैं उन्हें नए अंग में बदल दो। इस बुढ़ापे में उठने वाली दुर्बलताएं, बीमारियां, शारीरिक नुकसान से जो दुख उठा रहे हैं उन पिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलनी चाहिए। मृत्यु की शैया पर जो लेटे हैं पिता, उन्हें स्पर्श करो। जो मरण शैया है वो बदल जाए, बीमारी के बंधन टूट के बिखर जाएं। उन्हें अच्छी चंगाई प्रदान करके आशीर्वाद देकर प्रसन्न करो। जो भी बच्चे अपने पिता की चंगाई के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आज ही एक उत्तर देकर, चंगाई देकर, आशीष देकर प्रसन्न करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आशीर्वाद भी दे दिया। आपके पिताजी अगर बीमार होकर दुर्बल पड़ गए हैं तो आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु ने अच्छी चंगाई प्रदान करेंगे। प्रभु से प्रेम करके उन्हें उनका हक दें, वो आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.